आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त घोषित, जर्जर भवनों को ढहाने की सिफारिश। जोशीमठ के 1.5 किलोमीटर भूधसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। भूधसाव का अध्ययन करके आई विशेषज्ञ समिति ने सरकार के सौंपी अंतरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। समिति ने ऐसे पूरी तरह असुरक्षित भवनों को गिराने की सिफारिश की है। प्रभावितों के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष व सचिव आपदा प्रबंधक डॉक्टर रंजीत सिन्हा के मुताबिक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान 10 जनवरी तक इसका डिजाइन देगा और वेंडर भी बताएगा। साथ वह जोशीमठ में बने भवनों का अध्ययन करेगा और वहां किस तरह के भवन बनाए जा सकते हैं इस बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव को लेकर के ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें दावा किया गया कि भूधसाव की जद में 2500 साल से भी ज़्यादा प्राचीन मठ भी आ गया है। पूरा क्षेत्र दहशत में है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को त्वरित उपाय क्रियान्वित करने के लिए संबंधित अथॉरिटी या सरकार को आदेश जारी करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि विकास योजनाओं की वजह से प्राचीन धरोहर के अस्तित्व पर संकट आ गया है। अज्ञात झरने में छुपा है जोशीमठ के धंसने का रहस्य। शहर का सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी में फूटे झरने में घरों की दीवारों के दरकने, जमीन फटने और सड़कों के धंसने का रहस्य छुपा है। ये जमीन के नीचे जमा पानी है जो शहर में बने घरों, होटलों, भवनों की बुनियाद को खोखला कर रहा है। पानी की दस्तक बताएंगे टनल से रिसाव की हकीकत। तो हरी भरी वादियों के बीच बसे जोशीमठ की पथरीली जमीन और पहाड़ के किनारों से जिस तरह पानी का रिसाव हो रहा है, ठीक वैसा ही रिसाव एनटीपीसी की तपोवन टनल के नीचे देख विशेषज्ञ चौंक गए। जोशीमठ से करीब 18 किलोमीटर दूर इस टनल के बाहर यह रिसाव धौलीगंगा नदी के मुहाने पर हो रहा है। रिसाव का पानी टनल का है। हाइड्रोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पानी के नमूने ले लिए हैं। अब वे दोनों जगह के नमूनों के सिग्नेचर का मिलान करेंगे। इससे पता चलेगा कि जोशीमठ में रिसाव का इस टनल से कोई कनेक्शन है या नहीं। पर्यटक भी खौफ में आकर टालने लगे टूर। तो हर साल बर्फ़ के साथ अटखेलियाँ करने आने वाले पर्यटकों के लिए यह साल परेशानी भरा नज़र आ रहा है। एक ओर यहाँ उन्हें भूधसाव का डर सता रहा है तो दूसरी ओर अब तक बर्फबारी न होने से भी निराश हैं। 2021 में सुनील वार्ड के एक घर में आई थी पहली दरार। तो जोशीमठ के सुनील वार्ड के दुर्गा प्रसाद सकलानी के घर पहली बार 2021 में दरार दिखाई दी, जो अब पूरे शहर में पैर पसार चुका है। जोशीमठ की रिपोर्ट मोदी को देंगे धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। उन्होंने प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पीपलकोटी और गोचर के आसपास जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। विमान में अभद्रता के आरोपी को जेल भेजा। देश भर के 500 पिछड़े ब्लॉक मॉडल बनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर शनिवार को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंकिता मामले में सरकारी वकील को हटाया। तो सरकार ने अंकिता भंडारी मामले में सरकारी वकील अमित सजाना को हटा दिया। उन पर सरकारी वकील रहते इसी मामले में दूसरे पक्ष की पैरवी करने का आरोप है। उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों पर ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। तो प्रदेश में ज़मीनों के नए सर्किल रेट का खाका लगभग तय हो गया है। वित्त विभाग की केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने राज्य में पर्यटन के लिहाज से विकसित हो रहे क्षेत्रों में सर्किल रेट की दरों में इजाफा करने पर सहमति दे दी है। साथ ही राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क से सर्किल रेट की दरों की मानक दूरी को एक समान करने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी है। वही खबर है आईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। गुस्सा 6 साल के छात्र ने शिक्षिका को गोली मारी।
मुख्यमंत्री पीड़ितों से मिले, मदद का दिया भरोसा। तो धामी ने जोशीमठ भूदशा प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया, पीड़ितों के लिए मदद के लिए 11 करोड़ की धनराशि जारी की। कांग्रेस ने जोशीमठ मामले पर गठित की हाई पावर कमेटी। तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने जोशीमठ भूदशा मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस ने एनटीपीसी द्वारा पूर्व में जोशीमठ के भवनों का बीमा कराए जाने के दावे की भी पड़ताल करने की मांग उठाई है। ओली में इंटरनेशनल गेम्स पर भी संकट मंडराया। तो जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की वजह से फरवरी में ओली में प्रस्तावित नेशनल और इंटरनेशनल स्कीइंग गेम्स संकट में पड़ गया है। हालात नहीं सुधरे तो पर्यटन विभाग और स्कीइंग फेडरेशन को यह आयोजन स्थगित करने पड़ सकते हैं। पहाड़ों के दरकने से खतरे में जिंदगी। तो ग्लेशियर के मलबे पर बसी आबादी को ज़्यादा खतरा है, अवैज्ञानिक निर्माण पर लगानी होगी लगाम। दून में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के दफ्तर से डाटा चोरी। तो दून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित नमामि गंगे प्रोजेक्ट के कार्यालय से कंप्यूटर से रिसर्च का डाटा और उपकरण चोरी कर लिए गए। यहाँ कई शोधार्थियों का नमामि गंगे जीव जंतु, वनस्पति और समुद्री जीवों पर किए गए अध्ययन का डाटा था। 2 बार के लाइसेंस निलंबित, शराब बेचने पर लगाई रोक। तो आबकारी एक्ट के उल्लंघन और तय समय से ज़्यादा तक शराब परोसने वाले 2 बारों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विकास नगर में तैनात नेत्र प्रशिक्षक की यूपी में हत्या कर दी गई। जोशीमठ आपदाग्रस्त घोषित, सेना ने किया आवासीय परिसर खाली। उत्तर भारत में धूप खिली फिर भी ठिठुरते रहे लोग। तो उत्तर भारत में शनिवार को सुबह तो कोहरे की चादर से लिपटी हुई थी, मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया सूरज भी परवान चढ़ता चला गया। दोपहर में अच्छी धूप खिली। हाई कोर्ट में 14 जनवरी से 1 माह तक शीतकालीन अवकाश। तो उच्च न्यायालय में 14 जनवरी से 13 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित हो गया है। इस दौरान अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने इस अवधि के लिए नाम भी तय कर दिए हैं। गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह शुरू होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से मेरिट लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जबकि 1300 अन्य पदों के लिए शासन से मंजूरी ली जा रही है। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, एलटी और लेक्चर के कई पद खाली हैं। इन पदों को भरा जा सके, इसके लिए वर्ष 2018 में गेस्ट टीचर के 5434 पदों को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में लगभग 4000 गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह एक ही दिन सभी को नियुक्ति दी जाएगी। कैंट बोर्ड में 20 साल बाद होगी भर्ती। सहायक अध्यापक के 14 समेत कुल 30 पदों पर मौका। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषद में भर्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। कैंट बोर्ड क्लेमेंट टाउन के बाद अब गढ़ी कैंट बोर्ड ने 20 साल बाद 30 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें से सहायक अध्यापक के सबसे ज़्यादा 14 पदों पर भर्ती निकली है। 6 और पदों पर बहुत जल्द भर्ती निकालने की तैयारी की जा रही है। छावनी परिषद गढ़ी के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिनव सिंह ने बताया कि सैनिटरी निरीक्षक के 2, सहायक अध्यापक के 14, सहायक अध्यापक अंग्रेजी 1, सहायक अध्यापक साइंस 1, सहायक अध्यापक जनरल 1, लेक्चरर हिंदी 1, लेक्चरर इकोनॉमिक्स 1, जूनियर असिस्टेंट 3, मोटर पंप अटेंडेंट 2, इलेक्ट्रीशियन 1, लाइनमैन 1, स्टोर कीपर 1, ब्लैक स्मिथ के 1 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी से 14 फरवरी तक इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 से 30 मार्च के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। रोजगार मेला 1000 पदों पर नौकरी का मौका। तो बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए नए साल पर खुशखबरी है। सेवा योजन विभाग इस महीने के अंतिम सप्ताह में बृहद बेरोजगार मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें विभिन्न निजी कंपनियां 1000 से अधिक पदों पर योग्यता के अनुसार युवाओं को नौकरी देंगी। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से यह वर्ष 2023 का पहला रोजगार मेला होगा।
आज होने वाली परीक्षा के लिए बनाए 9 केंद्र, धारा 144 लागू। तो शहर के 9 केंद्रों पर आज होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही संबंधित विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वही खबर है श्रीनगर से, बीएससी कृषि उद्यानिकी एवं वानिकी की परीक्षा 24 से। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएससी कृषि उद्यानिकी और वानिकी की अंतरिम परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स में भर्ती, तो रायपुर में करें आवेदन। तो 39 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 120 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी परिषद कानपुर में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान कोलकाता में भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन में कूदे शिक्षक, तो शिक्षा विभाग में वर्ष 2005 में नियुक्ति पाने वाले कुछ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि अधिकतर शिक्षक इससे छूट गए हैं, जो समान नीति लागू करने की मांग करते हुए शनिवार को आंदोलन में कूद गए। 10 साल तक बच्चों को पढ़ाता रहा हाई स्कूल फेल शिक्षक, तो शिक्षक के मंदिर में शिक्षक की नौकरी भले ही ग्रेजुएट को मिली हो, लेकिन एक युवक ने हाई स्कूल फेल होने के बाद भी जुगाड़ की गणित लगाकर नौकरी हासिल कर ली। 10 साल तक यह शिक्षक बच्चों को पढ़ाता रहा। जांच के बाद फर्जी अंक पत्र मिलने पर विभाग ने उसे बर्खास्त कर दिया। मामला सितारगंज का है। पीएम मोदी की मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां शनिवार को गंगा में विसर्जित की गई। हाई कोर्ट ने राज्य केंद्र सरकार से मांगा जवाब, तो हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के दायर जनहित याचिका में राज्य केंद्र सरकार, सचिव उद्यान, केंद्रीय कृषि सचिव, निदेशक उद्यान से जवाब तलब किया है। 57,000 अपराधियों की कुंडली ऑनलाइन, तो पुलिस को अब अपराध सुलझाने में अपराधियों की पहचान के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आतंक अपराधियों की जानकारी एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। 18 तरह के अपराधों की विवेचनाओं की निगरानी करेगा पुलिस मुख्यालय, तो एक से ज़्यादा हत्या, लूट के साथ हत्या जैसे अपराध डबल रेड फ्लैग श्रेणी में शामिल होंगे। सरकारी ठेकेदार से पकड़ी गई 76 लाख की जीएसटी चोरी, तो राज्य कर विभाग ने सरकारी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर 76 लाख की जीएसटी चोरी पकड़ी है। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान ही ठेकेदार ने 76 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया है। फ्लाईओवर के नीचे बनाए जाएंगे हाईटेक शौचालय, तो शहर के सभी फ्लाईओवर के नीचे हाईटेक शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने नेशनल हाईवे और जल संस्थान को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। मंत्री ने मरीजों से पूछा, अच्छा खाना दवाएं मिलती हैं या नहीं। तो देहरादून से खबर है, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शनिवार देर शाम अकेले ही जिला अस्पताल कोरोनेशन पहुंचे। गूगल मैप पर दर्ज होगी सड़कों की गति सीमा, तो प्रदेश की सड़कों की गति सीमा को गूगल मैप पर भी दर्ज किया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ऑनलाइन इसकी जानकारी मिल सके। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नार्को टेस्ट पुलकित की शर्तें पुलिस को मंजूर, और भी होंगे सवाल, तो वीआईपी और मोबाइल की जानकारी भी मांगी जाएगी। तो नार्को टेस्ट के लिए पुलकित की शर्तें पुलिस को मंजूर हैं, लेकिन पुलकित जिन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है उनसे अलग भी पुलिस सवाल करेगी। इनमें वीआईपी और मोबाइल की जानकारी भी मांगी जाएगी। 2 स्कूटरों की टक्कर में युवक की मौत, 4 घायल, तो माजरा में हुआ हादसा। 2 स्कूटरों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवती समेत 4 घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जबकि घायलों को श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा पटेल नगर थाना क्षेत्र के माजरा में हुआ। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अतुल डोभाल पुत्र SK डोभाल गुरुद्वारा कॉलोनी क्लेवन टाउन के रूप में हुई।
देर रात तक डीजे बजाने पर 2 बार के लाइसेंस निलंबित किए गए। बिना पड़ताल बांटे जा रहे बिजली कनेक्शन। तो आर्केडिया में सरकारी स्कूल के भवन में ऊर्जा निगम ने कब्जेधारी को दे दिया कनेक्शन। पूर्व धर्मांतरण में होगी नए कानून के तहत कार्रवाई। राज्य आंदोलनकारी अमी चंद का निधन हो गया। OROP से संतुष्ट नहीं पूर्व सैनिक। तो इंडियन एक्स सर्विस मेंस मूवमेंट्स की ओर से आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में उठा मुद्दा। पेंशन के लिए भटक रहे हैं पूर्व सैनिक। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की मनीषा अव्वल रही। मसूरी में 8 लोगों को किया सम्मानित। नरसिंह मंदिर में दरारें। सीएम बोले ज्योतिर्मठ को बचाएंगे। तो देहरादून पहुंचकर दिए शासन और स्थानीय स्तर पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति बनाने के निर्देश। आपदा सचिव को झेलना पड़ा गुस्सा। तो भूदसाव क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान मलारी रोड पर स्थित रविग्राम वार्ड में पहुंचे आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। बारिश नहीं होने से जंगलों में लगी आग। तो बारिश नहीं होने से सूखे पहाड़ों में आग धधकने लगी है। शनिवार को केदारनाथ वन प्रभाग की नागनाथ रेंज के अंतर्गत अंधेरगढ़ी पड़ोथा व गणवे की चीड़ के जंगलों में आग लग गई। इससे चारों तरफ धुआं छा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में 14 तक रहेगा अवकाश। तो जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों में 9 से 14 जनवरी तक बंद रहेगा। डीएम ने राष्ट्रपति के हाथों लिया अवार्ड। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग जिले को बीते वर्ष यात्रा काल में केदारनाथ धाम व तृतीय केदार तुंगनाथ यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है। वही खबर है उत्तरकाशी से प्रशासन के साथ ग्रामीणों की वार्ता विफल। आंदोलन जारी। तो क्षेत्र में सड़कों की जर्जर स्थिति पर आक्रोशित हैं ग्रामीण। धरना स्थल पर धमका गुलदार। तो महिलाओं के शोर मचाने पर भागा आंदोलनकारियों में दहशत। तो टिहरी बांध प्रभावित महिलाएं पुनर्वास की मांग को लेकर के पुनर्वास निदेशालय परिसर नई टिहरी में धरने पर बैठी हुई हैं। शुक्रवार रात गुलदार अचानक धरना स्थल पर आ धमका महिलाओं के शोर मचाने पर। हालांकि वह भाग गया लेकिन लोग दहशत में हैं। वही खबर है श्रीनगर से माधव सिंह नृत्य व नाटिका देख भावुक हुए दर्शक। कोटद्वार नाइट राइडर्स और हरिद्वार ने जीते मैच। चुनाव की तिथि तय नहीं मैदान में उतरे दावेदार। तो राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव। 32 जगह अलाव जलाने का दावा। घाटों और बाजार में ठिठुर रहे लोग। तो अलाव की लकड़ी खरीद के टेंडर में हुई देरी। बेसहारा लोगों को उठानी पड़ रही हैं दिक्कतें। खानपुर विधायक से 40,000 की ठगी। तो खानपुर विधायक से फेसबुक के जरिए संपर्क कर निर्धन परिवार की बेटी की शादी कराने का झांसा देकर महिला और उसके साथी ने 40,000 रुपये की ठगी कर ली। वही खबर है हरिद्वार से धोखाधड़ी में 1 साल से फरार महिला को गिरफ्तार किया गया। छात्रावास की टीम ने जीता फाइनल मैच। गुरुकुल के 9 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए चयन हुआ। अपराधियों के मन में पुलिस का भय होना जरूरी। तो आईजी गढ़वाल केएस नगनियाल ने हरिद्वार में की अपराध समीक्षा की बैठक। वही खबर है हरिद्वार से किशोरियों के पिता का नहीं मिला कोई सुराग। त्रोड़ी बेलवाला चौकी क्षेत्र में नशेड़ी के चंगुल से आज़ाद कराई गई। बिहार की 2 नाबालिग बहनों के पिता की तलाश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीमें दिल्ली और सहारनपुर पहुंच गई। टीमें बालिकाओं के पिता की तलाश में जुटी हैं। जानलेवा हमला करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है ये होटल कारोबारियों पर किया था हमला। सिटी अस्पताल संचालक और व्यापारी आमने सामने। तो हरिद्वार से खबर आई है जोशीमठ में अब रहने की स्थिति नहीं। प्रभावितों को पुनर्वास कर रही सरकार। धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया जा सकता। तो स्वामी कैलासानंद गिरी से मिले जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर।
वहीं खबर है हल्द्वानी से 1993 से बढ़ती चली गई दरारें और मुश्किलें। तो साल दर साल बढ़ रही दरारों को देखकर अब खूपी गांव के ग्रामीणों से पूछा गया कि पहली बार दरारें कब नजर आई थी। जवाब मिला 1993 में। गांव के नीचे बहने वाले नाले की सुरक्षा दीवार टूटने के बाद से गांव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साइबर ठगों के लिए कमाऊ साबित हुआ कुमाऊं। तो 11 महीने में ऑनलाइन ठगी से 4.91 करोड़ की चपत। लोगों को आकर्षक उपहार का लालच देकर हड़पी रकम। क्रशर में की मानक से अधिक खुदाई। तो हल्द्वानी से खबर आई है 2 माह में 30 लाख को लगेगी चपत। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में एमआरआई होनी बंद हो गई है। एसटीएच में नई एमआरआई मशीन लगाई जा रही है। करीब 2 माह तक एमआरआई नहीं होगी, जिस वजह से मरीजों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वही खबर है हल्द्वानी से हॉस्टल में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के 2 छात्र भिड़े। तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एमबीबीएस फाइनल ईयर के 2 छात्र भिड़ गए। इनमें एक छात्र चोटिल हो गया। दोनों छात्र दोस्त हैं। चीफ वार्डन और वार्डन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। वही खबर है हल्द्वानी से पिस्टल दिखाकर दबंगई करने वाले कपड़ा व्यापारी गिरफ्तार। तो माचिस देने से इनकार करने पर मेडिकल संचालक को तमंचा दिखाकर दी थी धमकी। वीडियो वायरल होने पर दौड़ी पुलिस। कोहरे के आगोश में बाबर सर्दी से ठिठुरे लोग। तो दिन में खिली धूप, रात में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं खबर है हल्द्वानी से रात भर गुल रही बिजली, फॉल्ट नहीं ढूंढ पाया ऊर्जा निगम। मवेशी को खुला छोड़ा तो जुर्माना लगेगा। तो हल्द्वानी से खबर है जनता दरबार में आई शिकायत पर कमिश्नर ने नगर निगम को दिए निर्देश। विवाद छोड़ मिलजुल कर मनाएंगे उत्तरायणी महोत्सव। तो उत्तरायणी मेले को लेकर के पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच के दोनों पक्षों के बीच विवाद का कुहासा छटने लगा है। 66 परीक्षा केंद्रों पर 23,841 अभ्यर्थी देंगे पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं खबर है लोहाघाट चंपावत से पानी के लिए अब हाईकोर्ट जाएंगे। तो तीसरे चौथे दिन पानी मिलने से लोग परेशान। ठंड में गदेरों से पानी ढोने को मजबूर हैं। खाली बर्तनों के साथ फिर किया जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन। वहीं खबर है वनवसा में 7 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। वही खबर है झूलाघाट से सड़क खोलने में खुद जुटे ग्रामीण। तो मलबा आने से बंद हुई झूलाघाट बलतड़ी सड़क। वही खबर है पिथौरागढ़ के बंगापानी से जारा विद्यालय में अंग्रेजी गणित पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा में एलटी में अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली हैं। इस कारण स्कूल के 122 छात्राओं का भविष्य अंधकारमय बना है। 800 मीटर दौड़ में पवन ने मारी बाजी। कुमाऊं रेजिमेंट के जवान की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि। तो सड़क हादसे के शिकार हुए 18 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान नीरज सिंह भंडारी की सैनिक सम्मान के साथ वनबसा शारदा घाट पर अंत्येष्टि कर दी गई। वह खबर है अल्मोड़ा से खबर है 12,000 पेड़ों पर चल गई आरी, अब याद आए जंगल। तो अल्मोड़ा में मामला सामने आने पर वन विभाग ने पेड़ कटान पर लगाई रोक। अल्मोड़ा में 1 डिग्री तापमान बढ़ने से सर्दी के तेवर कम हुए। अल्मोड़ा में आज लागू रहेगी वन वे ट्रैफिक व्यवस्था। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोष मुक्त। तो विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दनीश की अदालत ने पॉक्सो के मामले में आरोपी को दोष मुक्त किया है। नर्सिंग के 80 पदों के लिए लगेगा रोजगार मेला। तो अल्मोड़ा से खबर आई है मेडिकल क्षेत्र में नौकरी पाने वाले बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सेवा योजना विभाग की ओर से 16 जनवरी को सुबह 11 बजे से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 16 रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। महिला अस्पताल में 3 दिन के शिशु की मौत। तो डिस्चार्ज होने से पहले ही शिशु ने तोड़ा दम, कुछ भी कहने से बच रहा है अस्पताल प्रबंधन। अल्मोड़ा से खबर आई समस्याओं के समाधान के लिए डीएम से वंदना। तो ताकुला पॉलिटेक्निक में हॉस्टल संचालन की मांग उठाई।
वहीं खबर आई है बागेश्वर से, एक साल में सिर्फ 15 पुरुषों ने कराई नसबंदी। उधम सिंह नगर में दरोगा निलंबित, 5 लाइन हाजिर। तो अवैध शराब की बिक्री न रोक पाने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एसआई मनोज कुमार ने कार्रवाई की। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, चारा तस्करी में 2 युवकों को 10 साल की कारावास हुई। चेक बाउंस के दोषी को 6 माह का कारावास हुआ। आरटीओ कार्यालय में लिफाफा लेकर दे रहे डीएल, सीएम दरबार में शिकायत की गई। वहीं खबर आई है बाजपुर से, 4 स्टोन क्रशर सीज किए गए। कोहरे के आगोश में आई तराई। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां बिजती थी बर्फ वहां से उठ रहा है धुआं। पंतनगर और जौलीग्रांट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में बढ़े कदम। नैनीताल के ऐतिहासिक बैंड स्टैंड क्षेत्र में 6 माह से दिख रही खतरे की दरारें। वही खबर है विकास नगर से, सेलाकोई में हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम, 3 घंटे रेंगते रहे वाहन। वही खबर है विकास नगर से, ढालीपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई।